बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर पहुंचे बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, जहां कई महत्वपूर्ण अहम योजनाओं पर बनी बातें, वहीं बड़ी बजट को किया गया पास। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं आर न्यूज़ 24। आपको बताते चलो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में वर्षों से सीनेट की बैठक नहीं हो रही थी और आज सीनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर पहुंचे थे और बड़ी सभा को संबोधित किए हैं। वहीं बड़ी बजट को भी पास किया गया। इस कड़ी में यूनिवर्सिटी के सर्वांगीण विकास और तमामतर बिंदुओं पर बातचीत हुई है। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं कुलपति महोदय और कुल सचिव सहित बोचहा विधायक अमर पासवान और गायघाट विधायक निरंजना सहित आदि लोगों से बातचीत किए। देखिए रिपोर्ट। आज हमारी सीनेट की बैठक थी और मेरे कुलपति कार्यकाल की पहली बैठक थी। हमारे लिए अनुभव नया था क्योंकि मैं BHU से आया था। BHU वगैरह में तो सीनेट नहीं है, तो सीनेट की बैठक और महामहिम की अध्यक्षता में हुई, तो यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। सारा बैठक बड़ा स्मूथली चला और हमारा बजट, तो हम इस विश्वविद्यालय के सारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का, आपकी मीडिया भाइयों का, आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। कितने एजेंडों पर सब मोहर लगी? पिछले वर्ष 100 करोड़ कम कर अगर पैसा कम हो गया तो इसके लिए तो आप हमको बधाई दीजिए कि बजट हमने कम किया। बड़ा बजट होने पे भी जब सुविधाएं कम थी तो कम बजट में बेहतर सुविधाएं नहीं, वो उससे ज़्यादा सुविधाएं दो जाएंगी। आप लोगों ने 2 महीने में देखा भी होगा। 2 महीने सर, राज्यपाल महोदय डिजिटलाइज की दिशा में भी पहल करने की हम लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जो उन्होंने कहा है उसी लाइन पे काम करें। कुल कितने एजेंडों पर सर मुहर लगी? करीब 22 एजेंडे थे, 21 या 22 थे। सर, जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था जांच की बात या जो भी है वो सब मामले हम किसी भी महाविद्यालय की मान्यता को रोकना नहीं चाहते हैं, ना हमारी रोकने की मंशा है। हम केवल जांच करके सबको। सर क्या कहेंगे, काफ़ी दिनों बाद सीनेट की बैठक हुई है, राज्यपाल महोदय आए हुए थे, क्या कहेंगे? ये ऐतिहासिक बैठक थी। ये पहली बार हुआ है कि सीनेट के बैठक में कुलाधिपति महोदय आए हैं और उनका जो भाषण जो था वो सबके दिल की बात बोल रहे थे। सभी को बहुत पसंद आ रहा था और हम लोगों के लिए वो एक मार्गदर्शक के रूप में है और हम भी वैसा ही चाहते हैं। हमारे दिल में भी तमन्ना है कि हम भी विश्वविद्यालय को जैसा विचार हैं उसी तरह से आगे लेके चलें। कितने एजेंडों पर सब मुहर लगी है सर? 20 एजेंडे। वो उसमें कौन कौन महत्वपूर्ण जो उसमें क्या एजेंडा लगभग 20 थे, उसमें से कुछ को फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है। बहुत सबका हो गया और उसमें बजट सबसे मुख्य होता है। बजट पास हुआ, एनुअल रिपोर्ट तो मिल गया, पिछले अधिसभा की बैठक की संपुष्टि हो गई। मुख्य रूप से यही सब थे। सर, सेशन में काफ़ी लेट था बिहार यूनिवर्सिटी का, अब क्या लग रहा है अपडेट हो पाएगा? सर, सेशन UG में बिल्कुल अपडेट है, PG में थोड़ा सा 2-4 महीने का लेट है। अब लेट नहीं है सर, और इसको हम लोग बहुत जल्द ही पूरा कर देंगे। सर, लेकिन PG का सेशन अपडेट करने के लिए देखा जा रहा है 10-15 दिन पहले एडमिशन हुआ है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो बच्चों को काफ़ी कठिनाई का सामना नहीं, हम उनके लिए कोर्स कन्वेंस करें या ये क्या कहते हैं ये दे दें, मॉडल क्वेश्चन दे दें, कुछ करेंगे जिससे कि वो जल्द से, क्योंकि काफ़ी कम समय में पढ़ने का मौका मिला। हाँ, मौका तो इसको तो कोर्स सेशन को पकड़ने के लिए कुछ लोगों के साथ, लेकिन हम लोग उसका ख्याल रखेंगे बच्चों के साथ कि उनके साथ इनजस्टिस ना हो। जी सर, क्या कहेंगे, आज सीनेट की बैठक थी बिहार यूनिवर्सिटी में, इस अवसर पर क्या? जी, सीनेट की बैठक थी और विभिन्न मुद्दों पे यहाँ पे बातें हुई, जहाँ पे बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से लेकर के उनके जो सेशन डिले हैं और यहाँ पे रोस्टर के मुताबिक जो प्रणाली चल रही है कि अलग अलग लोगों को जो है वेतन रोक दिया जाता है या फिर जो पूर्व से बहाल हैं उन लोग को भी निकाल दिया जाता है। तो इन सब कई मुद्दों पे हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और मुझे लगता है कि
गंभीरतापूर्वक इस पे ध्यान दिया जाएगा। आपने भी कई आवाज़ें उठाई हैं। जी, मैंने एक MBA और BCA को जो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के ऊपर किया जा रहा था उसको हमने कहा है रेगुलाइज़ किया जाए, क्योंकि ये जो कोर्सेज़ हैं ये आने वाले कल की एक नौकरी प्रदान करने वाले कोर्सेज़ हैं और इन सब चीज़ों को रेगुलाइज़ हो जाने से और इनको कम फीस में लागू होने से बहुत सारे हमारे प्रदेश के युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा। 11वीं का सेशन काफ़ी लेट है, बच्चों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी का दौड़ा दौड़ी भी करते हैं, फिर भी उनको टाइम से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, दलालों का हब बन गया है। इस पर क्या कहें? बिल्कुल, ये चीज़ का तो मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अन्य राज्यों में ऐसा कोई कभी भी डिले सेशन नहीं होता है या फिर बच्चे अपनी प्रक्रिया ये जो सर्टिफिकेट्स लेने के लिए दर दर नहीं भटकते हैं। इस कारण जो सर्टिफिकेट्स की देरी के कारण, सेशन डिले होने के कारण बहुत सारी जो आपकी समस्याएं हैं, जैसे नौकरी ना पाना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है उन लोगों के लिए। तो हम लोगों ने इस मुद्दे पे रखा है और राज्यपाल जी का एक बहुत ही अच्छा गंभीरतापूर्वक इस पे निर्णय भी हुआ है। तो हम लोग कुलपति महोदय ने भी इस पे आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द सेशन वगैरह को जो डिले है और जो सर्टिफिकेट वितरण का जो डिले है वो हम लोग दुरुस्त करेंगे। थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड के बारे में काफ़ी घोड़ा नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, इस पे भी चर्चा हुई है और रोस्टर के हिसाब से और इसका पालन किया जाए। जो भी नियमित कार्रवाई है, नियमित रूप से जो बहाली प्रक्रिया है उसको ध्यान देते हुए ही बहाली हो और वैसी बहाली हो। क्या लग रहा है बिहार यूनिवर्सिटी अब सुधार लाएगी इस पर? बिल्कुल सुधार लानी चाहिए और मुझे लगता है कि अब नए भागडोर में हम लोगों ने भी इसका कमान संभाला है, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे जो भी युवाओं को दिक्कत हो तो हमसे मिलें और हम लोग जल्द से जल्द कुलपति पे इन सब बातों को अपनी बातें रखेंगे और जो भी उनको कठिनाई है, क्योंकि छात्रों से ही यूनिवर्सिटी का जो रोशन होता है चेहरा, तो मुझे लगता है कि अगर वो खुश रहेंगे, उनकी जो समस्याएं अगर समाधान हो जाएंगी तो बेहद खुशी की बात रहेगी। साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्षता के हम लोगों के जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने अध्यक्षता की, वो कुलाधिपति महोदय। और उसमें जो बिहार विश्वविद्यालय में लंबे समय से जो व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमितता है, यहाँ जो UGC का नियम या विश्वविद्यालय का नियम या जो भी सरकारी नियम उसकी अवहेलना करके जो है काम किया जा रहा है, विश्वविद्यालय में भारी अनियमितता व्याप्त है। इसके संदर्भ में हमने अपनी बातों को रखा, चाहे वो 5 साल से अधिक जो नियम है कि 5 साल से अधिक किन्हीं को प्रिंसिपल नहीं रहना है, 5 साल से अधिक से प्रिंसिपल हैं, यहाँ फिर आपको एक ही जैसे VC जो वर्तमान में VC हैं, TC राइजी आने के साथ अपने एक ही, चाहे प्रॉक्टर हो या फिर रजिस्ट्रार हो या वो CCTC, सभी 5-6 लोगों का इस तरह से पदाधिकारियों का एक साथ जो इन्होंने नियुक्ति की है, या जो सभी विश्वविद्यालय के मुख्यालय सहित यहाँ जो जिले के सभी मुख्यालयों में, जिले के सभी मुख्यालय जो कॉलेजेस हैं वहाँ एक ही वर्ग के लोगों को जिस तरह से उन्होंने प्रिंसिपल बनाने का काम किया, काफ़ी यहाँ परेशानी, काफ़ी दिक्कत हैं। और यहाँ जो चाहे देख लीजिए कि NAC 2016 में कराया गया, लेकिन आज तक 2024 हो गया, 8 साल बीत गया, आज तक लागू नहीं किया गया है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हमने इन सारी मुद्दों को रखने का काम किया है कि, और उसके संदर्भ में पूरे लिखित रूप से जो नियम है उसके साथ सब पूरी चीज़ लिखित रूप से कुलाधिपति महोदय को हमने देने का काम किया है कि निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई, इस पर जांच हो और जांच उपरांत निश्चित रूप से जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई। सर एक मिनट, शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच लगातार टकराव हो रहा है और उससे भी कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालयों की जो शैक्षणिक माहौल है उस पर प्रभावित हो रही है, उसको किस रूप में आप देखते हैं? वो टकराव का वो नहीं, लेकिन जो देखिए टकराव एक अपनी जगह है, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो ऐतिहासिक बिहार विश्वविद्यालय है, यहाँ जिस तरह से व्याप्त, यहाँ अनियमितता जो भारी रूप से व्याप्त है, और यहाँ से पूर्व के भी जो कुलपति थे हनुमान पांडे जी ने जो उस समय बहाली की थी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का, उसमें नियम है कि 10 साल जो लोग काम करते हैं उनको उस हिसाब से फिर समान काम समान वेतन, उसमें कुछ चहेते लोगों को समान काम समान वेतन की तरह उनको दे दिया गया और बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। यहाँ जो व्यापक भ्रष्टाचार है, यहाँ जो अनियमितता है, उसके संदर्भ में हमने सारी बातों को रखने का काम किया है। हम वो आपको पूरे डिटेल हम आपको दे रहे हैं, जो हमने उनको रखने का काम किया और जो हमने
माननीय कुलाधिपति महोदय को देने का काम किया। सर, देखा जा रहा है कॉपी भी कि दे रहे हैं। एक ही पद पे एक ही लोग जो कई पद बिल्कुल पे- हमने वही बात रखने का काम किया, तो बता ही दिया वही बता ही दिया।